हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो आज हम इस लेक्चर में हम सारे यूनिट को कवर करने वाले हैं। ये हमारा वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। यहाँ आप मेरा नाम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, हम तीनों टॉपिक को इसमें देखेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये हमने DU के सिलेबस से लिया है, जो कि हमारा वैक है एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है द आइडिया ऑफ इंडिया एंड भारत, जिसमें हम जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारत, इंडिया को कवर करेंगे। यूनिट 2 है स्टेट सोसाइटी धर्म में किंगशिप सोसाइटी, धर्म, नीति, दंड और राष्ट्र संस्कार और मेकिंग ऑफ सोशल कल्चर वैल्यू को देखेंगे। और यूनिट 3 है द पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट, इसमें राइट कंडक्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, सैमैनिक ट्रेडिशन को देखने वाले हैं। पुरुषार्थ, चौतस्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इन सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है एसिमिलेशन एंड असर्शन, इसमें हम एथिकल इशू और कौन से मॉरल डायलेमा होते हैं, एपिक और पुरानिक ट्रेडिशन में जो दिए गए हैं, उन सब चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का हमारा नाम है द आइडिया ऑफ इंडिया एंड भारत। तो इंडिया को जो है एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में बहुत सारे नामों से जाना गया है। सबसे पहले है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप क्या डिफर करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक आइलैंड के थ्रू डिफर कर रहा है। जो आइडिया जो है एक सेक्रेट लैंड शेप्ड है, जो कि जम्बू या रोज एप्पल के पेड़ से उसे डिपिक्ट किया गया है, जो कि स्पिरिचुअल वैल्यू को अवेक करने का काम करता है। यानी कि इसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल नेशन नहीं है, एक स्टेट नहीं है, बल्कि एक मॉरल वैल्यू से अलाइन होके एक कंट्री है। तो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके बताने का काम किया गया। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर से। नेक्स्ट नाम क्या है, आर्यव्रत, जो कि लैंड ऑफ नोबल पीपल को डिफाइन करता है। मतलब कि आर्यव्रत का मतलब होता है लैंड ऑफ नोबल पीपल। तो यहाँ पे जो नोबल वर्ड है ये कोई रेस या फिर कोई क्लास को डिफाइन नहीं करता है कि ये हायर क्लास है, ये उस चीज़ को डिफाइन नहीं करता, बल्कि यहाँ पे नोबल से मतलब है कि जो ट्रूथ और ड्यूटी को फॉलो करे, जो भी अपने ड्यूटी है उन सब चीज़ों को फॉलो करे। तो इसलिए जो है आर्यव्रत को जो है आर्यव्रत नाम दिया गया हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, क्योंकि यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, वो एथिकल लोग रहते हैं, वो जो एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करे, तो उस टाइप के लोग रहते हैं। इसलिए लैंड ऑफ नोबल पीपल कहा गया है, जो कि कल्चर को डिफाइन करता है। यहाँ पे धर्म, प्यूरिटी, रिचुअल, मॉरल नॉर्म्स इन सबको फॉलो किया जाता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, धर्मशास्त्र लिटरेचर में देखने को मिलता है। ये कौन सा नाम, आर्यव्रत। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है भारत। भारत क्या डिफाइन करता है, सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को दिखाता है, ना कि पॉलिटिकल कंट्री। तो ये है इंडिया सिर्फ पॉलिटिकल कंट्री नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। जो भारतवर्ष है, जिसका मतलब होता है लैंड जहाँ पर लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक। तो इस वजह से जो है इसका नाम जो है भारत दिया गया था, क्योंकि भारतवर्ष का मतलब ही होता है कि ऐसी लैंड जहाँ पे सारे लोग जो है अपने धर्म को फॉलो करें। और इंडिया फिर बाद में है जो नाम दिया गया आउटसाइडर के द्वारा, वो जो इंडस और सिंधु रिवर है उसके थ्रू इंडिया नाम दिया गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, जिसको हम बोलते हैं रित इन वैदिक ट्रेडिशन। तो रित क्या होता है, जैसे कि नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, यूनिवर्स में जो नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसी तरह एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में एक मॉरल लॉ है, जो ये एक नेचुरल लॉ है जो कि मॉरल बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो रित
क्या है, एक नेचुरल लॉ है जो मॉरल बिहेवियर को डिफाइन करता है। ये एक कॉस्मिक ऑर्डर है, मॉरल लॉ है जो हर एक लोगों को फॉलो करना ही चाहिए। लाइक अगर वो कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है या फिर कोई राइट कर रहा है, तो वो किससे अलाइन होके होना चाहिए, रित से अलाइन होके ही करना चाहिए। और ये कंपलसरी है कि हर एक लोगों को जो है रित से अलाइन होके ही अपने ड्यूटी परफॉर्म करने चाहिए, अपने स्पीच वो जो क्या बोल रहे हैं वो रित से अलाइन होके करना चाहिए, और अपनी ड्यूटीज एक्शन ये सब रित से अलाइन होके ही करना चाहिए। और ये जो है हर एक चीज़ों से सुपीरियर होता है। इवन गॉड को भी रित फॉलो करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसा रित को ये दर्जा मिला हुआ है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, गॉड से भी ज़्यादा सुपीरियर है। तो एथिकल वैल्यू देख लीजिए, वेदास में क्या है, सत्य, धर्म, सत्य, दान, अहिंसा, ये 4 एथिकल वैल्यूज़ हैं जो बताता है कि हमें ट्रूथ करना चाहिए, आई मीन ट्रूथ बोलना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और चैरिटी देना चाहिए, दान यानी कि चैरिटी देना चाहिए, और हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो 4 एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे वेदास में दिए गए हैं, वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। और रित जो है, जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में जो रित था वही आगे जाके इवॉल्व किस चीज़ में हुआ, धर्म और कर्म में हुआ। धर्म क्या हुआ, जो एथिकल ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं, और कर्म क्या हुआ, जो आप आगे एक्शन ले रहे हैं और जो कॉन्सिक्वेंस आपका निकल के आ रहा है, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हुआ आपका कर्म। और ये धर्म और कर्म, तो आई होप ये आपको याद रहेगा। जो रित है, जो पहले एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में जो रित था वही आगे जाके इवॉल्व किस में हुआ, धर्म और कर्म में। तो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ क्या है वेदास में वो देख लीजिए। तो वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कीपिंग प्रॉमिस, और अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना, और चैरिटी देना, और रिस्पेक्ट करना हर लोगों की। तो ये है प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आ जाता है जो कि वेदास में दी गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आई थिंक यूनिट 1 खत्म हो चुका है, तो अब देखिए यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का हमारा क्या टॉपिक है, यूनिट 2 है हमारा स्टेट, सोसाइटी एंड धर्म। तो हम यूनिट 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें किंगशिप सोसाइटी है जिसमें 3 पिलर दिए गए हैं। इंडियन पॉलिटिकल एथिक्स में 3 पिलर दिए गए हैं जो कि धर्म, नीति, दंड। ये तीनों को बैलेंस वे में फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो धर्म क्या बताता है, जिसमें मॉरल लॉज दिए गए हैं, जस्टिस है। और नीति में क्या है, जो ऐसी गवर्नमेंट या फिर ऐसे रूल्स जिसमें करप्शन नहीं हो। तो जैसे कोई भी आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे कोई भी करप्शन नहीं हो, और पब्लिक को ध्यान में रख के काम करेंगे कि लाइक हाँ वेलफेयर होना चाहिए लोगों का। तो मेन क्या है, जो आप कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ किस में आता है, नीति में आता है। और दंड में क्या आता है, पनिशमेंट आ जाता है, या फिर कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो जो किंग यूज़ करती है ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि हाँ पब्लिक सही से पब्लिक सही से वेलफेयर मिल रहा है कि नहीं पब्लिक तक। तो ये दंड भी इसलिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। मेन आइडिया क्या है कि किंग को जो है सोशल हार्मोनी रखना चाहिए किसमें, स्टेट में। और करप्शन और अगर इनजस्टिस रहेगा तो सोसाइटी जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है। और दंड नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ये कंट्रोल करती है, अधर्म होने से कंट्रोल करती है। दंड यानी कि पनिशमेंट। तो इसीलिए रूलर को एक बैलेंस वे में रहना चाहिए, उन्हें काइंड होना चाहिए। काइंड यानी कि धर्म, वाइज यानी कि नीड, और फॉर्म यानी कि दंड। तो रूरल को जो है एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र, संस्कार एंड मेकिंग ऑफ सोशल कल्चर मिल्यू। तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र मतलब एक नेशन होता है, पर ये सिर्फ पॉलिटिकल नेशन को डिफाइन नहीं करता है, बल्कि ये ऐसी कम्युनिटी को बताता है जिसमें लोग जो है पर्टिकुलर वैल्यूज़, ड्यूटीज़ को फॉलो करें, तो उसे हम राष्ट्र बोलते हैं यहाँ पर। और संस्कार का मतलब क्या होता है, जो एथिकल अपब्रिंगिंग है या फिर जो आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड हो रही है, तो उस एजुकेशन को जो है संस्कार यहाँ पर नाम दिया गया है। तो कोई भी नेशन जो है वो बिना किसी गुड वैल्यूज़ के सर्वाइव नहीं कर सकती है। लाइक आप सुने होंगे, संस्कार का मतलब क्या है, जो हमारे अंदर जो है जन्म से जो सिखाया जाता है कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, इससे आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड होगा। तो वो जो संस्कार है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोई भी नेशन जो है बिना उस संस्कार के, बिना उस वैल्यू के जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, स्पीकिंग ट्रूथ, ये क्या है, संस्कार ही तो है। और रिस्पेक्टिंग एल्डर्स या फिर अदर्स या फिर एवरीवन,
ऐसे होते नॉट नेसेसरी कि एल्डर्स ही, एवरीवन रिस्पेक्ट एवरीवन, हेल्पिंग स्ट्रेंजर, कंट्रोलिंग एंगर और चैरिटी प्रोवाइड करना, ये सब जो है संस्कार के अंदर आता है। यानी कि ये जो संस्कार है इसके अंदर जो है ये सब टॉपिक आ जाता है। तो मेन हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि हेल्दी स्टेट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एथिकल सिटीजन चाहिए जो कि अपने रूल्स को जानने और फिर उसे फॉलो भी करे और एक बैलेंस मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करे। तो इससे क्या होगा, एथिकल रूलर को जो है बैलेंस करना चाहिए, मॉरलिटी, गवर्नेंस, लीगल पावर, तभी कोई भी स्टेट सक्सेस हो पाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आई थिंक हमारा यूनिट 2 खत्म हो गया। तो अब देखिए हमारा यूनिट 3 जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो हमारा यूनिट 3 का नाम है द पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट। तो एथिक्स जो है सिर्फ वर्ड पर डिफाइन नहीं है कि हाँ ऐसा हम बोल दिए कि हमें एथिकल रूल, मॉरल वैल्यू ये सब फॉलो करना चाहिए, बल्कि ये कितने अच्छे तरीके से सारे लोग अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है एथिक्स जो है हमारे एवरीडे लाइफ में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी टेक्स्ट में दे दिया गया है कि हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये राइट कंडक्ट है या फिर जैन टेक्स्ट में ये राइट कंडक्ट है, तो ये सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हमारे एवरीडे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बुद्धिस्ट एथिक्स में क्या बताया कि राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। जैन एथिक्स में नॉन वायलेंस होना चाहिए, थाउट में, वर्ड में, डीड में, और नॉन अटैचमेंट पर फोकस किए गए हैं। और सैमेनिक टेक्स्ट में सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और अपने डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सैमेनिक टेक्स्ट में बताया गया है कि आपको खुद के अंदर ये डिसिप्लिन होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो हमारा है पर्पस ऑफ लाइफ जो कि टेक्स्ट में दिए गए हैं, कौन कौन से देख लिए, बुद्धिस्ट, जैन और सैमेनिक टेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट है पुरुषार्थ, यानी कि इसमें 4 गोल्स दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म में क्या बताता है कि हमें राइट थिंग्स करनी चाहिए, अर्थ में आपको वेल्थ ऑनेस्टली अर्न करनी चाहिए, काम में सीकिंग ऑफ लव, यानी कि लव जो है प्लेजर सीख करना चाहिए इन अ कंट्रोल में, नॉट इन लाइक ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आपको लिमिटेशन वे में जो है ये सब चीज़ करनी चाहिए, कंट्रोल वे में। मोक्ष क्या हो गया कि इनर फ्रीडम, जो आपके अंदर स्पिरिचुअल फ्रीडम आती है तो वो मोक्ष कहलाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बैलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई सिर्फ अर्थ के पीछे भागे या फिर काम के पीछे भागे तो लाइफ जो है एकदम सेल्फिश हो जाती है। तो अर्थ क्या हुआ, अर्थ यानी कि मनी के पीछे भागे या फिर प्लेजर या फिर कोई डिज़ायर के पीछे भागे तो उससे जो है लाइफ जो है सेल्फिश हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, धर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि चेक एंड बैलेंस करने का काम करता है और फिर मोक्ष से फाइनली हमें जो है फाइनल पीस मिल जाता है। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें सारी चीज़ों का बैलेंस बना के रखना इम्पोर्टेंट है। धर्म, कर्म और अर्थ और मोक्ष का चारों का जो है हमें एक बैलेंस बना के रखना इम्पोर्टेंट है। और इंडियन एथिक्स में देखेंगे तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं, मॉरल कन्फ्यूजन आती है। तो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हमें क्या बताता है कि लाइफ में जो बहुत सारे गोल होने चाहिए और एथिक्स जो है उन सबको बैलेंस करने का काम करता है। एथिक्स के थ्रू ही आप किसी भी प्रॉब्लम में रहेंगे तो आप एक अच्छे वे में जो है उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक कवर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।